नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शिवम पासवान और आज हम वेस्ट बंगाल की ट्रैवल पे निकल गए हैं। ये कटिहार स्टेशन के पास एक बना हुआ नया पुल है जिसमें लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और ये नीचे ही इसके रेलवे स्टेशन बना हुआ है जहाँ पर काफ़ी सारे सिटीज़ के काफ़ी सारे ट्रेन्स यहाँ पर आते हैं। और देख सकते हैं ये नया पुल बना हुआ है, यहाँ पर अच्छी लाइटिंग कर रखी है। और अब हम एक जीप पे बैठे, हम जीप के थ्रू वेस्ट बंगाल पर जाएंगे। और यहाँ पर हमने देखा रोड आगे रास्ते तक बहुत अच्छी भी थी और राइट और लेफ़्ट साइड में काफ़ी सारे घर बने हुए थे और ये घर जो है वो बैम्बू जो बाँस होती है उसके द्वारा बनाए गए घर थे यहाँ पर। और फिर हम जब थोड़ी दूर और आगे बढ़े तो हमें मेरे ड्राइवर साहब ने बताया कि यहाँ पर पास में ही एक बहुत बड़ी नदी है। जैसे हम आगे बढ़े तो हमें वो नदी दिखाई भी दी और जब दिखाई दी तो ड्राइवर साहब ने इसके बारे में बताया कि ये नदी बहुत ही बड़ी और बहुत ही पुरानी नदी है और इसमें साल के 6 महीने का पानी जो है काफ़ी भर भी जाता है और फिर 6 महीने थोड़े कम हो जाते हैं पानी, लेकिन इसी पानी के द्वारा ही आसपास के गांव के लोग जो हैं वो इस पानी का यूज़ करते हैं। और ये रास्ता बहुत ही ख़राब था और कच्चा रास्ता था, इस पर कोई गाड़ी नहीं चला पाता था, लेकिन ये ड्राइवर साहब जो थे हमारे बहुत ही एक्सपीरियंस ड्राइवर थे जो कि इस रास्ते पर गाड़ी चला रहे थे और हमें आगे तक लेके गए और हमें इस नदी के बारे में भी बताया बहुत कुछ। और देन उसके वजह से हम यहाँ से थोड़ा आगे बढ़े तो ड्राइवर साहब ने बताया हमें कि यहाँ पर रात में बहुत कम लोग ही आते जाते हैं क्योंकि ये रास्ता कच्चा है और यहाँ पर काफ़ी सारी लूट मार भी होती रहती है। तो हम थोड़ा सा डर भी गए थे, लेकिन जैसे ही हम और थोड़ा आगे बढ़े तो हमें दिखाई दिया कि काफ़ी सारे स्कूल के बच्चे जो हैं वो सामने से आ रहे थे इस कच्चे रास्ते पे, वो साइकिल के थ्रू आ रहे थे। और ड्राइवर साहब ने हमें ये भी बताया कि जो साइकिल होती है उनको वहाँ की गवर्नमेंट देती है कि वो घर से स्कूल जा सके और स्कूल से घर आ सके और इन कच्चे रास्तों पे साइकिल चलाकर वो बच्चे जाते हैं। तो फाइनली हम यहाँ से पहुँच गए थे। दुर्गा स्थान था एक जगह जहाँ पर हम पहुँचे और यहाँ पर हमने देखा कि दुर्गा स्थान पे किस तरह से मार्केट लगती है और यहाँ पर एक छोटा मार्केट लगता है जिसमें कि अलग अलग जगह के लोग यहाँ पर आते हैं, अपने द्वारा बनाए गए सामान को बेचते हैं। और ये एक आंटी है जो हमारे साथ ही जीप में बैठी हुई थी, पहले मुझे पता नहीं था, लेकिन उनको देखने के बाद मुझे लगा कि इनकी एज होगी वो 70-80 साल तो होगी। और ये आंटी एक अकेली ऐसी औरत थी जो कि बहुत सारा सामान सब्जी का, वेजिटेबल्स का लेके आई थी अपने साथ यहाँ पर इस मार्केट में सेल करने के लिए। तो मैंने पहले ये मार्केट देखी, यहाँ पर आसपास के लोगों को देखा कि किस तरह से वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। और अब आंटी जीप से उतर कर देख रही थी कि वो किस जगह पर अपना सामान, अपनी वेजिटेबल, अपनी सब्ज़ी बेच सकती है। वो जगह ढूँढने के लिए अपनी नज़र इधर से उधर कर रही थी और उतनी देर में ही मैंने भी देखा कि कहाँ पर आखिर आंटी अपना सारा सामान उतारेंगी। बट थोड़ी देर पे देखा तो मैंने वहाँ पर काफ़ी भीड़ हो रखी थी और किसी बात को लेकर वहाँ पर शायद झगड़ा भी चल रहा था। तो आंटी जी ने सोचा कि वहाँ पर जाके देखा जाए, तो आंटी जी जा रही थी तो मैंने सोचा मैं क्यों रुकूँ। आंटी जी का सारा सामान ऊपर ही था, लेकिन मैं भी आंटी के साथ पीछे पीछे उनके चल दिया। तो मैं सोचा देख लेता हूँ कि वहाँ पर आके हो क्या रहा है, क्या मैटर है वहाँ पर। तो जब मैं पहुँचा धीरे धीरे आंटी के पीछे पीछे, तो वहाँ पर सब लोग बंगाली बोल रहे थे, वहाँ पर बांग्ला भाषा में बात कर रहे थे। तो मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आई, लेकिन जो बेसिक चीज़ें समझ में आई कि वहाँ पर जो बातचीत हो रही थी वो इस चीज़ के लिए हो रही थी कि वहाँ पर स्पेस जो था बहुत ही कम था, क्योंकि वहाँ पर कस्टमर फुटफॉल ज़्यादा आते हैं, तो इसीलिए किसी और ने वहाँ पर आज दुकान लगा ली थी जो कि वहाँ पर कोई और पहले से ही रेगुलर तौर पर स्टोर लगाता था अपना और वेजिटेबल्स वगैरह सेल करता था। तो इसी बात में बहस चल रही थी कि आपने यहाँ पर स्टोर क्यों लगाया है, मैं यहाँ पर रेगुलर स्टोर लगाता हूँ। तो आसपास के लोग रहते, अब आज उसने लगा लिया है तो आप उसको लगाने दो, करने दो, अगली बार से नहीं लगाएगा। इसी बात को सब एक दूसरे को समझा रहे हैं और बता रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं और इतनी देर में ही आंटी जी भी चली गई हैं यहाँ से। और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल। और उसके बाद हम वापस अपनी जीप के पास पहुँचते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि आंटी जी का हम अब सामान जो है उतार रहे हैं। इसमें मैं भी ऊपर ही चढ़ा हुआ हूँ इस जीप के ऊपर, और इसी जीप पे बैठ के मैंने आंटी जी के सारे सामान को नीचे उतारा और
फिर जब देख रहे हो आप, ये सारी सब्ज़ी जो है वो आंटी जी की है, और जो मैंने उतारा है इतने सारे सब्ज़ी इनके ट्रक के ऊपर से। और यहाँ पर काफ़ी सारे गोभी नीचे पहले से रखे हुए भी हैं, और यहाँ पर हमने सारे सामान उतार दिए, बस एक गोभी का थैला बचा था वो भी हमने उतार के दे दिया। और कभी भी इसके अलावा भी यहाँ पर काफ़ी सारे गोभी बचे हैं, ड्राइवर साहब ने रख लिया अपने पास अपने लिए सब्जी उब्जी। और उसके बाद हम यहाँ से नीचे उतरते हैं, और उतरने के बाद हम यहाँ से जाते हैं, देखते हैं कि ये आसपास से स्टोर कैसे हैं और ये मार्केट कैसी है। ये सामने दुर्गा मंदिर है, ये यहाँ पर कीर्तन होता रहता है। तो हम उसके बाद नीचे उतरे, और नीचे आप देख सकते हैं कि ये सारी की सारी सब्जी उस ओल्ड आंटी जी की है। और अब आंटी जी यहाँ पर अपने लिए स्पेस बना रही है कि वो यहाँ पर बैठ कर ये सारे वेजिटेबल अपनी सारी सब्जी सेल आउट कर सकें, ये दे सकें। यहाँ पर छोटे से पान की दुकान की उनको थोड़ा सा उन्होंने साइड किया और अपने लिए एक स्पेस बनाया कि जहाँ पर अपनी सब्जियों को सेल आउट कर सकें, और उसके बाद वो यहाँ पर अपना बिज़नेस शुरू कर सके। छोटा सा बिज़नेस था लेकिन जो भी था अच्छा था। शिवम पासवान ऑफिशियल चैनल है। और फिर हम अपनी मासी घर पहुंच गए, और मेरी मासी का घर कुछ इस तरीके से था, जो कि काफ़ी पुराने स्टाइल में बना हुआ था, और कुछ अच्छा और नया एक्सपीरियंस था यहाँ पर रहने का मेरा, और मुझे अच्छा भी लगा ये घर यहाँ पर रहने में। और हम फिर मासी के साथ इस मार्केट में आए, और इस मार्केट के अंदर काफ़ी सारे सामान जो थे वो बिक रहे थे। यहाँ पर सब्जी भी थी, फल भी थे। ये मार्केट बहुत बड़ी मार्केट थी, इसके अंदर हमने काफ़ी सारा चीज़ देखा। मार्केटिंग करने आई थी मेरी मासी यहाँ पर, और इसके अंदर यहाँ पर अलग अलग प्रकार के दाल भी सेल आउट हो रहे थे, इसमें से काफ़ी सारे मसाले भी थे। और यहाँ पर लोग बहुत ही जल्दी आ जाते हैं अपना सामान सेल करने के लिए। यहाँ पर पब्लिक बैठे हैं, और ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पर चिकन और मटन वगैरह सेल आउट होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुर्गे वगैरह और फिश वगैरह भी थे यहाँ पर। तो काफ़ी कम लोग थे यहाँ पर सेल आउट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा गैदरिंग नहीं थी। तब भी सोचा ही घूम के आ जाऊँ, देखिए कैसा है। और यहाँ मिस्टर गाई जी बैठे हुए हैं आराम से लोग को नींद लेते हुए। और उधर से देखा मैंने कि यहाँ पर आसपास में कोई ख़ास अच्छा स्पेस तो नहीं दिखा मुझे यहाँ पर, और ना ही कुछ ख़ास मुझे जब मार्केट लगी। लेकिन मैं जब थोड़ी देर और आगे बढ़ा तो मुझे मासी ने बताया कि उनके जो फादर हैं उनकी यहाँ पर एक पान की शॉप है। तो मैं फिर उस शॉप की तरफ आगे बढ़ता चला गया, लेकिन वहाँ पर मैंने देखा एक अंकल जी कद्दू लेके बैठे हुए हैं, इसे लौकी भी कहते हैं, ये राउंड शेप में होता है। और हम फिर आगे बढ़े, देखो मैंने वहाँ पर शॉप आगे मेरी बात हो गया साग वो दुकान है वहाँ पर पास में ही। ये एक स्टोर है यहाँ पर दाल सब्जी सारे राशन का सामान वगैरह सब यहीं पर आसपास में मेरे दादा जी। और ये पान की दुकान है, यहाँ पर ये पान बेचते हैं, काफ़ी पुराने हैं। मैं बचपन में यहाँ पर एक बार आया था, तो अब मैं यहाँ पर दोबारा कई बार इसमें काफ़ी भीड़ लग जाती है। और देन उसके बाद फिर मैंने भी अपने लिए भी खुद अपने हाथों से एक पत्ता ये यहाँ से पानी का पत्ता सेलेक्ट किया, कौन सा पानी का पत्ता लूँ, तो मैंने कौन सा पत्ता दिया। तो मैं उसको देखिए यहाँ से गाइड भी कर रही थी, तो फिर वहाँ से छोटा पत्ता फिर छोटे ये लगाऊँ है ना। उसके बाद मैंने यहाँ पर इसके ऊपर सुचू लगाते हैं, इसके ऊपर लगाया। देन उसके बाद मैंने इसमें हल्का सा पत्थर डालने के लिए थोड़ा सा पत्थर लिया, फिर इसमें थोड़ा पत्थर लिया, ठीक है। और मुझे डाल दे थोड़ा सा, वैसे मीठा पानी मिलना चाहिए। तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर जो भी चीज़ें थी इसमें जो भी मुझे दिख रहा था कि हाँ ये मीठा हो सकता है और मीठे पानी के लिए यूज़ कर सकता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा सौंफ वगैरह था वो डाला था, थोड़ी मिष्टी थी वो डाला था, हल्की सी सुपारी थी वो डाला था। ये सारी चीज़ें मैंने डाला। और कुछ भी डालना है? बोला थोड़ा ऑयल
मीठा ऐड कर दिया, मीठा पान था सो और चपाटी डाल दूँ कर रहा था ये वीडियो, और एक यहाँ से मैंने इसको बस। लपेटने की कोशिश करी थी। तो सुपारी डालकर मैंने इस पान को एक ही हाथ से ऐसे लपेटा और सीधा मैंने इसको अपने मुँह में डाला और मैंने इसको टेस्ट किया। शुरू में अच्छा ही लगा और फिर हमने इसको बंद किया और फिर यहीं पे हम घर की तरफ चल दिए। और इस तरह से हमने देखा यहाँ पर आसपास में काफ़ी सारी ताज़ी और हरी हरी सब्जियाँ भी दिख रही थी। यहाँ से पास में भी तो सब्जियाँ ली और उसके बाद हम अपने बाइक की तरफ आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पर सारी हरी सब्जियाँ वगैरह थी। ये एक मेला था जिसमें मेरी मासी ने काफ़ी सारी सब्जियाँ थी और मैंने उठाई और ये सब्जियाँ उठाकर मैंने मासी के साथ चलने लगे। वहाँ अपनी बाइक की तरफ जा रहे थे और यहाँ पर देख रहे थे हमारे काफ़ी ढका हुआ मार्केट था, से बना हुआ उसे त्रिपाल से लगाई गई और ढकी हुई मार्केट था। और ये यहाँ पर काफ़ी सारी सब्जियाँ बनी हुई थी, कई सब्जियाँ सारी सब्जियाँ और लोग अपने घर से लेके आते हैं जहाँ पर जो होती है वो चीज़ें लेके आते हैं जहाँ पर मार्केट के अंदर सेल आउट करते हैं। और यहाँ पर मार्केट को कभी त्रिपाल लगी हुई थी, वो इतनी हाइट निकली थी कि वो मेरे सर पे भी टकरा रही थी। तभी मैं मंडी में जाकर चलता रहा। और ये देख सकते हैं एक स्टोर था यहाँ पर, जहाँ पर काफ़ी सारे सामान वगैरह सेल आउट हो रहे थे। ये एक स्टोर है जहाँ पर ये सारी बीज जो है शीट जो होती हैं वो है पौधों को उगाने के लिए। और ये ताले जादू की दुकान थी। यहाँ पर फिर हम आगे बढ़े, ये पपीता आलू की सब्जियाँ बिक रहे थे यहाँ पर। फिर हम और आगे बढ़े तो अब हमें यहाँ पर देखा कि गोभी वगैरह भी सेल आउट हो रहे थे यहाँ पर ही। फिर हम और आगे बढ़े तो यहाँ पर हमने देखा मिर्ची उर्ची दाल वगैरह सब कुछ सेल आउट हो रहा था। और फिर ये एक राशन की दुकान थी, ये एक राशन की दुकान ओपनी राशन की दुकान थी। यहाँ पर राशन से रिलेटेड सारे सामान बिक रहे थे। और आगे जाकर हमने देखा यहाँ पर बैगन वगैरह भी सेल आउट हो रहे थे, गोभी भी सेल आउट हो रहा था। और उसके बाद हम और आगे बढ़े तो हमने देखा यहाँ पर कि इस दुकान की तो नहीं है। फिर हम और आगे बढ़े अभी अभी बनाए गए मक्के के वहीं बन भी रहे थे, वहीं पर सेल आउट भी हो रहे थे। और दुकान अच्छी थी। हमारी फाइनली बाइक आ गई और हम इस बाइक के थ्रू बैठ के अब घर की तरफ जा रहे थे। फिर बीच में मौसी जी ने यहाँ पर होकर अंदर देखो गाय है। यहाँ पर हम मिल्क हमारे घर पे यहीं से ही आता है। ये एक गाय है जहाँ पर और भी गायें हैं इनके साथ साथ। और ये रास्ता है पूरा वेस्ट बंगाल का जो घर से मार्केट के बीच में पड़ता है। और ये एक गौशाला टाइप की है जिसके अंदर काफ़ी सारे गाय रहते थे। मुझे याद आ रही मैंने पान खाया है, क्या मेरा पान से मेरी जीभ लाल हुई या नहीं, तो मैंने देखने की कोशिश करी थी और हाँ अच्छी रेडनेस आई थी। मतलब मैंने पान थोड़ा अच्छा ही बनाया था, तो भी मैं खुश हुआ कि चलो जो भी बनाया अच्छा ही बनाया। दैन उसके बाद मैंने अपनी जीभ देखी और देखा मैंने यहाँ पर कोई है ही नहीं। मासी बोल रही है कोई है ही नहीं, बस यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची थी जो वहाँ पर जहाँ गाय खड़ी होती है उनके लिए साफ़ सफाई कर रही थी। थोड़ी देर में ही यहाँ से हमारी मासी अंदर से बाहर आते तो देखती हैं एक गाय वाला आया और अपनी गाय लेके वो बाहर की तरफ आया। अब वो गौशाला के अंदर में से गाय निकाल रहा था और यहाँ पर गाय अब सबको बाहर कर रहा था कि वो धूप खा सके। उन्होंने फिर यहाँ पर दूसरी गाय लेके आई। ये दूसरी गाय लेके आते ही फिर उन्होंने दूसरी गाय भी बांध दी यहाँ पर। अब शायद इनमें से दूध वगैरह भी निकालेंगे वो पता नहीं मुझे, लेकिन ये गाय जैसे बाहर निकाली और बांध दी। ये गाय मेरी तरफ देखने लगी, वो कैमरे की तरफ देख के और पास आने लगी हमारे। और ये धीरे धीरे आगे बढ़ने और यहाँ पर गाय के साथ साथ एक दूसरी गाय भी उन्होंने बाहर निकाली। अब मुझे लग रहा है वो सारी गायें धीरे धीरे बाहर निकालेंगे क्योंकि ये मॉर्निंग का टाइम था। हम सुबह सुबह यहाँ पर आए हुए थे, 8-9 बज रहे थे करीब। तो इसमें ब्लैक कलर की जो गाय थी ये काफ़ी अट्रैक्टिव थी, ये कैमरे को देख के भी और पास हमारे आई जा रही थी। बट मैं कोई नहीं, मैंने देखा कोई बात नहीं। फिर उसके बाद अंकल जी ने एक छोटी सी गाय बच्चे को निकाला बाहर और उसको बांधने की कोशिश कर दी। एंड उन्होंने फिर फाइनली इस गाय को बांध दी, गाय के बच्चे को। उसके बाद वो अंकल जी बात कर रहे थे कुछ, बट वही मासी ने दूध ले लिया ताज़ा ताज़ा बिल्कुल। और ये अब यहाँ पर वेस्ट बंगाल में बेसिकली यहाँ के नॉर्मल घरों में बीड़ी जो है वो बनाई जाती है। यहाँ पर छोटे छोटे घर जितने भी होते हैं यहाँ पर हर कोई ये एक बीड़ी का काम करता है और इस बीड़ी के लिए उनको पैसे मिलते हैं। वो अगर 1000 पीस बीड़ी बनाते हैं
तो उनको 140 तू रुपये थोड़ी करीब आएगी वीडियो मिलते में। हैं बीड़ी बनाने के लिए। तो ये लोग यहाँ पर बीड़ी बनाते हैं इनके लिए। तो एक यहाँ पर लड़की थी जो बीड़ी बना रही थी, मैं उसके साथ बैठा, उससे मैंने बात करी तो उन्होंने बताया कि वो एक दिन में कम से कम 500 बीड़ी बना पाती हैं और उस 500 के बदले उनको 70 रुपये 60 रुपये मिलता है। उसका मेनली टारगेट रहता है कि वो एक दिन में 500 बना ही ले, जैसे कि वो अपना कम से कम पॉकेट मनी तो निकाल ले। और उसके बाद फाइनली वो यहाँ पर बीड़ी बनाती है और मैं सोचता हूँ पता कि नहीं शायद मेरे मैं लोगों भी को कैसे बनता है बना बीड़ी। लूँ, ट्राई करूँ एक बार बनाने का। तो मैं बोलता हूँ एक बार आप बनाइए और मैं देखता हूँ। तो वो एक बीड़ी बना के रेडी करके देख रही थी इतनी देर में। फिर मैंने और हमारे फैमिली के और भी कुछ लोग जो आए थे मेरे साथ, हम सब ट्राई करने लगे बीड़ी बनाने के लिए। बट मैं तो बहुत परेशान हो गया, ये बीड़ी बन ही नहीं रहा था मेरे से। मैंने बहुत कोशिश की बीड़ी बनाने की बट ये बन ही नहीं रहा था। पता नहीं वो छोटी सी बच्ची जो थी वो कैसे बना रही थी ये बीड़ी, उसको शायद इसका अच्छा एक्सपीरियंस हो गया था बनाने का और वो बना रही थी। बट मैं और मेरे साथ के जो लोग थे वो बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो बन ही नहीं। तो वो रोल करने की टेक्निक होती है, वो लोग कहते हैं इसमें कई सारे महीने और साल भी लग जाते हैं लोगों को बनाने और सीखने में। बट अब पता नहीं मैं बना पाऊँगा या नहीं बना पाऊँगा, पर मैंने कोशिश करी बहुत, बट मैं नहीं बना पाया। तभी मैंने कोशिश करी, और कहते हैं जो कोशिश करते हैं नहीं कहता। फाइनली लास्ट में मैंने बहुत कोशिश करी बट वो एक तरफ से राउंड करूँ तो दूसरी साइड से ओपन हो जाता और दूसरी साइड से राउंड करूँ तो सेकंड साइड से ओपन हो जाता। और फाइनली मैंने जब कोशिश करी जैसे तैसे करके उसे गोल करने की, बट वो फाइनली गोल नहीं हुई जैसे मैंने बनाया। तो वो दिखने में इतनी बुरी लग रही थी क्या ही बताऊँ मैं। बस जब मैं बना रहा था तो ऐसा लग रहा था कि हाँ देखो बस लास्ट में बीड़ी बन के तैयार हो ही जाएगी, बट ये बड़ी बेकार ही शेप में बनी जिससे कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आया कि ये खुल गया है मैंने ये बीड़ी नहीं बना है, ये बीड़ी नहीं पिया जा सकता है, तो मुझे पैसा नहीं मिलेगा, वापस रख दे रहा हूँ मैं। बट फाइनली नहीं हो पाया। लेकिन जो छोटी बच्ची थी जिसने ये बीड़ी बनाई थी उससे मैंने उसकी दोबारा बनाई हुई बीड़ी ली। तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ उनके द्वारा ली गई बीड़ी कैसी है। वो कुछ इस तरह से बीड़ी है, देखो कितनी परफेक्ट और शेप फुल बनाई है इसने। ये इस तरह की बीड़ी के बंडल बनाती है और इकट्ठा करती है। जब वो 500 पीस हो जाती है तो वो जो वेंडर इनको बीड़ी बना के देता है वो देता है इनको और ये चीज़ लेते हैं। फिर हम ये भूलका रोड जो था हम स्टेशन पहुँचे। अभी हम यहाँ पर टिकट्स लेंगे, देन उसके बाद हम वापस अपने कटिहार स्टेशन की तरफ आएंगे। जो हम यहाँ पर हम स्टेशन पहुँचे जैसे कि यहाँ पर एक गाड़ी रुकी हुई है, तो हमें लगा पहले कि ये शायद हमारी गाड़ी है। बट हम जैसे स्टेशन के पास पहुँच कर यहाँ पर पास में गाड़ी पर नाम पड़ा, हमने देखा कि नहीं ये हमारी गाड़ी नहीं है जिससे हमें जाना है, वो गाड़ी शायद इसके पीछे है और ये अभी आएगी गाड़ी, क्योंकि गाड़ी नहीं थी। तो देन उसके बाद हमने देखा कि नहीं है, तो हम अब रेलवे स्टेशन से उतर कर हम टिकट काउंटर की तरफ जाने लगे, क्योंकि मुझे टिकट लेना था और 3 बच्चे 4 मिनट हो भी चुके थे। इसके बाद गाड़ी का अनाउंसमेंट होना था। अब मैं टिकट लेने के लिए 100 रुपये लेके गया, क्योंकि 30 रुपये की एक टिकट थी और मुझे टिकट लेना था। तो मैं गया स्टेशन की तरफ और वहाँ पर जाकर टिकट ली और जब टिकट ले ली तो उसके बाद मैं वापस आया। ट्रेन आई, मैं बैठ गया और ट्रेन अब हमारी खुल भी चुकी है और चल भी रही है ट्रेन। हम भूलका स्टेशन से निकल भी चुके हैं और फिर फाइनली हम वहाँ से 3 बजे निकलने के बाद 3:30 बजे निकलने के बाद हम शाम को 6-7 बजे के घर के पास रेलवे स्टेशन कटिहार पहुँचे। और फाइनली हम यहाँ पर स्टेशन पर पहुँच गए और ये कटिहार जंक्शन आ गया है, जिससे मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में दिखाया था। और देन उसके बाद हम फाइनली कटिहार स्टेशन पर पहुँच गया, तो हम बाहर की तरफ फोटो लेने गए। ये फाइनली कटिहार स्टेशन के बाहर एक रास्ता है जो से चारों चौक है, ये कटिहार का। थैंक यू सो मच।